नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। पद का अहंकार किसे नहीं होता, वह चाहे सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो या सांसद। वार्ड नंबर 41 के पार्षद पीके जैन पार्षदी के अहंकार में इतना भूल गए कि एक ठेले वाले से किस तरीके से बात करनी चाहिए शायद उन्हें यह भी नहीं मालूम। अभी कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने मर्यादा में रहकर बात करने की सलाह दी थी, लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में कहा है कि प्रभुता पाए काहे मद नहीं। अब वार्ड नंबर 41 के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उसके बाद मेयर इन काउंसिल के सदस्य भी हैं, तो कुछ तो जलवा बिखेरेंगे। एक ठेला वाले से जिस तरीके की भाषा का उपयोग पीके जैन कर रहे हैं, उसे गाली गलौज वाली भाषा का वीडियो विशाल खबर नहीं दिखा सकता, उन शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया में यह वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रहा है और लोग इस पूरे वीडियो को देखकर यह कहते सुने गए कि एक ठेले वाले से एक पार्षद की यह भाषा तो नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि यदि पार्षद इतने ही दबंग और दमदार हैं और इतने ही पावरफुल हैं, तो जब इनको भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में प्रसेनजीत सिंह तोमर और नीरज शुक्ला ने खुलेआम तमाचे जड़ दिए थे, तब इनकी मर्दानगी कहाँ चली गई थी? तब उन्होंने चुपचाप उन चाटों को क्यों सह लिया था? आज तक उन चाटों की गूंज सतना शहर में गूंज रही है। तमाम दबाव की राजनीति बनाई गई, कई कमेटियां बनाई गई, लेकिन आज तक उस चाटे का कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। एक ठेला वाले से पार्षद इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे ये किसी शहर के बहुत बड़े गुंडे हों। वार्ड नंबर 41 के पार्षद उस दिन गुंडे नहीं दिखा पाए जिस दिन उनके गाल पर चाटे जड़ दिए गए थे। उस दिन तो एक वैश्य महासम्मेलन के 1644 स्तर के नेता इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो भी कुछ भुना नहीं पाए थे। इस तरीके के मामले में वैश्य महासम्मेलन के वे नेता अपने गंदे दांत जरूर चमकाया करते थे। उन्हें इस बात का भ्रम हो गया था कि वह सतना शहर के बहुत बड़े नेता हो गए हैं। जिस तरीके से छिपकली को भ्रम हो जाता है कि वह दीवार उनके सहारे टिकी है, मुर्गे को भ्रम हो जाता है कि अब हम नहीं बोलेंगे तो सवेरा नहीं होगा, उसी तरीके से वैश्य महासम्मेलन के उस नेता को यह भ्रम हो गया था कि वह बहुत बड़े नेता हो गए हैं। विधानसभा चुनाव भी लड़ लिया, वास्तविक औकात समझ में आ गई, 1644 वोट मिले। इतना वोट तो कोई पार्षद अपने मोहल्ले में पा जाता है। उस दिन से ये नेता अब शांत हो गए हैं, अब रोटी सब्जी बेचने लगे हैं और थाली धोने लगे हैं। पीके जैन जिस तरीके की भाषा का उपयोग एक ठेला वाले के साथ कर रहे हैं, क्या कोई संगठन उन्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि भाषा में शालीनता बरतनी चाहिए? जिस तरीके की गाली गलौज का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहते हुए एक ठेला वाले के साथ पीके जैन कर रहे हैं, कायदे से उनकी उस श्रृंखलता को देखते हुए उन्हें मेयर इन काउंसिल से भी हटा देना चाहिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।